हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो कि बस कई सारे बच्चों को कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनको कई सारा डाउट रहता है कि हम सर कौन सा निबंध याद करें जो कि हमें पेपर में देखने को मिल जाए। आज हम कक्षा 10 और कक्षा 12 देख लीजिए, आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के निबंध के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा निबंध याद करना है जिससे आपको पेपर में वही निबंध आपको देखने को मिल जाए। और आपको पेपर में लिखना कैसे है और कॉपी में कैसे लिखना है वो भी आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में एक दो टिप्स भी देंगे जिससे कि आपको पेपर में अच्छा पेपर फॉर्म कर सकें और आपको पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो सबसे पहले नंबर पर कक्षा 12 के बारे में बात कर लेते हैं। कक्षा 12 में आपको कौन कौन से निबंध को याद कर लेना है जिससे कि आपको पेपर में देखने को जरूर मिले। ठीक है, तो पहला निबंध है देश में बेरोजगारी की समस्या। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान। नंबर 3 वृक्षारोपण का महत्व। नंबर 4 भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। नंबर 5 भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान। नंबर 6 दहेज प्रथा। और कक्षा 10 के बारे में हम बात करते हैं। कक्षा 10 का पहला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। नंबर 2 पे है आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, और विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इन तीन निबंधों के बारे में आपको कौन कौन सी हेडिंग डालनी है। बेरोजगारी पर निबंध आपको लिखने समय प्रस्तावना, आपको दो हेडिंग जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है। नंबर 1 है प्रस्तावना, नंबर 2 है उपसंहार। तो प्रस्तावना के बाद आपको बेरोजगारी में क्या लिखना है, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी दूर करने के उपाय। ठीक है, ये भी आपको हेडिंग डाल देनी है। नेक्स्ट में विज्ञान वरदान या अभिशाप में आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना नंबर 1। नंबर 2 पे आपको डालनी है विज्ञान वरदान के रूप में। नंबर 3 पे आपको लिखना है मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। नंबर 4 पे आपको लिखना है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। नंबर 5 में लिखना है यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। नंबर 6 में आपको लिखना है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। और नंबर 7 आपको हेडिंग डालनी है अभिशाप के रूप में, विज्ञान वरदान के रूप में और विज्ञान अभिशाप के रूप में। आपको लास्ट हेडिंग डालनी है उपसंहार। आपको भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना है तो उसमें आपको पहली हेडिंग डालनी है भ्रष्टाचार। नंबर दूसरी हेडिंग डालनी है भ्रष्टाचार के उपाय। नंबर तीसरी हेडिंग डालनी है भ्रष्टाचार भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। नंबर 4 आपको हेडिंग डालनी है भ्रष्टाचार के कारण। नंबर 5 पे आपको डालनी है भ्रष्टाचार के प्रकार। नंबर 6 पे आपको डालनी है भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। नंबर 7 पे आपको डालिए भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय। और लास्ट हेडिंग आपको डालनी है उपसंहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उपसंहार और प्रस्तावना, इनको आपको जरूर लिखना है। अब हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध के बारे में। आपको यही पेपर में छाप देना है कॉपी में। तो प्रस्तावना, पहली हेडिंग डालिए प्रस्तावना जिसमें आपको लिखना है लगभग दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है और जो प्रकृति के मार्ग में तेजी से अवरोध उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न कर रही है या फिर प्रकृति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अगली हेडिंग जो है बेरोजगारी का अर्थ। एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कई कारणों में उचित नौकरी न मिलने की बेरोजगारी है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखते समय बेरोजगारी के कुछ प्रकार को भी आपको डिस्कस कर लेना है, जैसे अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और क्षेत्रीय बेरोजगारी। ये कुछ बेरोजगारी के प्रकार हैं। ठीक है, इसमें से आपको आ जाती है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध के पहली है जो है अल्प बेरोजगारी के बारे में। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ व्यक्ति समय के लिए काम मिलता है जो उस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है बट इतना ज़रूर आपको लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं खुली और पूर्ण बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी।
जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले, इसको खुली या पूर्ण रूप से बेरोजगारी कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब चलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है, ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं। अपनी इच्छा की बेरोजगारी, जिसमें खुद से ही वो डिस्कस करता है कि उसको कितना रुपए चाहिए। अब हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी के बारे में। जैसे फसल कटते समय मजदूरों को रख लिया जाता है, ऐसे में भवन निर्माण में समय ऐसी बेरोजगारी जो समय के साथ आती है, ठीक है, तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है, क्योंकि ये लोग शिक्षित नौकरी ही चाहते हैं, लेकिन नौकरी की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि सभी को नौकरी दी जा सके। यही कारण है भारी संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। आगे चलते हैं बेरोजगारी के कुछ कारण। जनसंख्या वृद्धि और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगार की कमी, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन और मशीनीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, जनसंख्या वृद्धि पर। तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उस गति से उद्योग, नौकरी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। किसी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मतलब शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा से है, ठीक है। नए रोजगार की कमी के बारे में। कई तत्कालीन समस्याओं, बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार का अवसर नहीं बढ़ पा रहे हैं, अतः लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने के उपाय के बारे में। बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या को काबू करना होगा। जनसंख्या काबू करने के लिए हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा। सरकार को छोटे-छोटे बिज़नेस को बढ़ावा देना होता है। इसकी कई नीति और नियम होते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में छोटे-छोटे बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज़्यादा नौकरी मिलेगी, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है। बेरोजगारी एक अभिशाप के रूप में। बेरोजगारी हमारे देश के लिए अभिशाप बन गई है, जो देश के युवा लोगों की मानसिक शांति छीन लेती है, देश के युवाओं को तनावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। बेरोजगारी के कारण देश के कई लोग निर्धनता और भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। युवाओं में बढ़ता आक्रोश चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध और आत्महत्या जैसे अपराध करने पर मजबूर कर देता है। अब आपको उपसंहार हेडिंग डालनी है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। भारत में शिक्षा का अभाव, रोजगार के लिए पर्याप्त उद्योग की कमी, शासन की नाकामी जैसे कई कारण बेरोजगारी को जन्म देते हैं। और बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम इस पर अंकुश न लगाए गए तो देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा को हिला सकती है। भारत सरकार बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। समय आ गया है कि भारत के लोग सरकार के साथ मिलकर एकता के साथ इस समस्या का समाधान करें। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या के बारे में एक बार हम आपको दिखा देते हैं, आपको किन किन को याद करना है, ठीक है। तो हमने आपको डिस्कस किए थे 10 के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान वरदान और श्राप। कक्षा 12 के बारे में हमने डिस्कस किया था, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, भ्रष्टाचार समस्या समाधान, भारतीय किसान की समस्या और समाधान और दहेज प्रथा। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना बच्चों, और किसी दूसरे वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।